यस, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर करने वाला हूँ। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ कि आज एंड ऑफ द सेशन में आप लोगों के साथ एक मैं बहुत बढ़िया चीज़ शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो एंड तक स्टे ट्यून्ड रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, बिकॉज़ आज एंड में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ। ओके, सो आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस? नो? यस, 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 अगर यस तो यस, 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 थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। ओके, तो मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आज के स्किन केयर, स्पेशली स्किन केयर के एम्पावरिंग सेशन पे। आज हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में और स्किन केयर रिलेटेड के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आज हम आज के सेशन में हम लोग क्या-क्या चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स स्किन्स के बारे में। स्किन एक बहुत ही नायाब ऑर्गन है हमारे बॉडी का, लेकिन स्किन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग स्किन के प्रति क्या बोलते हैं, बहुत कॉन्शियस माइंड से फोकस देते हैं, मतलब उसको उसकी केयर करते हैं। लेकिन स्किन हमारे ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल पैदा करता है और हमारी ज़िंदगी के कितने काम आसान कर सकता है, इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। आज मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊँगा स्किन के बारे में। आज हम लोग हमारा स्किन में, हमारा बॉडी में रोल क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। आज हम जानेंगे साइन्स और सिम्पटम्स अ, और वजह, जिसकी वजह से हम लोग के स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज तरह-तरह स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन, प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर कोई स्किन डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसके प्रिवेंशन क्या लेना है? क्या करने से मुझे स्किन इश्यूज होंगे ही नहीं? मुझे प्रिकॉशंस मैं लेके चल सकता हूँ, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डियर लाइफ प्रोडक्ट। हम लोगों का डियर लाइफ प्रोडक्ट स्किन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और स्किन केयर और स्किन डिसऑर्डर्स में कौन-कौन से प्रोडक्ट हम लोगों के ज्यादा काम देंगे, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। हाँ, मैं इससे पहले कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं स्किन के बारे में, मैं आप लोग को सबको बताना चाहता हूं कि स्किन के बारे में बहुत कम लोग फोकस देते हैं। सोचते हैं कि अरे ठीक है यार, सस्ता वाला साबुन से नहा लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग फेस वॉश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। स्किन के बारे में कौन सोचता है, हम तो क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमको तो बाहर काम करना पड़ता है, धूप मिट्टी में जाना पड़ता है, तो स्किन के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। लेकिन आप सोच के देखिए, कभी भी किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं, जो आपका पहला इंप्रेशन किसी के सामने होता है, किसी भी व्यक्ति के सामने, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे लड़की देखने के लिए या लड़का देखने के लिए जाएं, शादी के लिए, जो आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आपके लाइफ के हर इंपॉर्टेंट डिसीजन, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपका कोई फंक्शन हो, कोई मेजर ओकेजन हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो जॉब के लिए, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा डील कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आप कोई कस्टमर से बिलोंग, मतलब डेली मीट कर रहे हैं, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, पहला इंप्रेशन किसी के सामने कौन सा चीज जमाता है? कौन सा चीज वो है जो पहला लोगों के सामने आता है, जो लोग आपको देखते हैं? वो है आपका चेहरा, वो है आपका स्किन। आपका स्किन अगर डल है, उसमें मतलब वो ग्लो नहीं है, ढीला सा है, फटा हुआ है, बहुत ड्राई है, तो डेफिनिटली वो दूसरे लोगों को आपके प्रति आकर्षित नहीं करेगा। लोगों का अटेंशन को आकर्षित करने के लिए स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और स्किन से ही हम लोगों का पहला इंप्रेशन डिसाइड होता है। तो ये स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन, मैं इंटरनल ऑर्गन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बाहर की बात करूं, तो जो सबसे बड़ा अंग है हमारे बॉडी का, वो हम लोगों का स्किन है। एक एवरेज में एक मतलब एक पर्सन का, एक आदमी में एवरेजली 300 मिलियन स्किन सेल्स होते हैं। 300 मिलियन मतलब क्या पता है? 300 इंटू 10 लाख, 300 इंटू 10 लाख अगर आप करें, तो मुझे लगता है शायद 30 करोड़ होगा। तो 30 करोड़ के आसपास आपके स्किन के सिर्फ सेल्स हैं। सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, कितने सारे सेल्स हैं आपके स्किन पे, और इनका देखभाल अगर ना किया, तो ये बिगाड़ना शुरू कर देंगे। अगर मैं अपने स्किन को फैला दूं पूरी तरीके से निकाल के, तो 21 स्क्वायर फुट फैल सकता है ये। हमारा स्किन जो पाँव के तलवों में होता है, वो सबसे थिकेस्ट स्किन है। थिकेस्ट मतलब सबसे मोटा स्किन वही है। और आंखों के ऊपर जो
ये स्किन है, ये हम लोगों का बॉडी का सबसे पतला स्किन है। आपको शायद जान के ताज्जुब होगा, भगवान ने इस कदर हमारे स्किन को बनाया है कि प्रति 28 दिन में हमारी स्किन अपने आप रिन्यू हो जाती है। रिन्यू मतलब पुराना स्किन गिर जाता है, नया स्किन आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार मैं साँप जैसा केंचुली थोड़ी छोड़ता हूँ। मैंने तो अपनी केंचुली कभी नहीं देखा, साँप जैसा। तो फिर सर कैसे बोल रहे हैं कि मेरा स्किन अपने आप रिन्यू हो जाता है? आप जानते नहीं है वो केंचुली भले ही ना दिखे, लेकिन आपके बॉडी में मैल की तरह जब भी आप नहाते हो, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके आपके डेड स्किल सेल्स निकलते रहते हैं, जो आपके बॉडी से निकल जाते हैं। कुछ आपके ब्लैक हेड्स की तरह जमा हो जाते हैं, कुछ पपड़ी की तरह जमा हो जाते हैं और ये स्किन डेली बेसिस पे आपके बॉडी से निकलता रहता है। तो आपका बॉडी हर 28 दिन में अपने स्किन को रिन्यू करता है। जी हाँ, हमारी आँखों से भले ही ना दिखे, लेकिन हम भी केंचुली छोड़ते हैं, साँप की तरह, है ना? कुछ सोर्सेस एस्टिमेट करते हैं कि मोर देन हाल्फ ऑफ द डस्ट इन द होम इज एक्चुअली डेड स्किन। मतलब कुछ रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि हमारे घर में आधी से ज्यादा जो डस्ट है, वो उसका सोर्स हमारी डेड स्किन ही है। योर स्किन हैज एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू पेन एंड टच। आपकी स्किन में ऐसे कई सारे रिसेप्टर्स हैं जो सिग्नल रिसीव करते हैं पेन और टच को। मतलब हमारे नर्वस सिस्टम का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्किन। मुझे गर्मी का एहसास देना, मुझे ठंडी का एहसास देना, किसी का टच का एहसास देना। कभी कई बार जब हम लोग अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बैठे हैं और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अगर हमारे गालों को टच करती है, तो उसका जो अच्छा एहसास है, वो भी हमारा स्किन दिलवाता है। 1.5 बिलियन पीपल एज्ड बिटवीन 15 टू 45 सफर्स फ्रॉम एक्ने। आप शायद आपको ये नहीं पता होगा कि 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो 15 साल से लेकर 45 साल की उम्र के हैं, उनको एक्ने की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है लाइफ में एक बार। और आज तक, अभी तक 3000 से भी ज्यादा स्किन के ऊपर डिजीजेस मतलब खोज में निकल चुका है कि 3000 से भी ज्यादा स्किन डिजीजेस हैं। मतलब कितने सारे स्किन डिजीज हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ पता चलता है, अरे मेरा बॉडी में तो सिर्फ स्किन में लाल हो गया है, अरे ये तो सिर्फ खुजली हो रहा है, ये तो एलर्जी है। तो हम उसको ऐसे नाम दे देते हैं, लेकिन जबकि वैरायटीज ऑफ स्किन डिजीज हैं जो हमको पता नहीं रहता। आप अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने जिंदगी में कभी बदसूरत बच्चा देखा है? हैव यू एवर सीन ए अगली बेबी? हमने कभी भी बचपन में किसी भी बच्चे को अगली दिखते हुए नहीं देखा होगा। हमको हर बच्चा सुंदर ही दिखता है, वो चाहे कैसा भी हो। उसकी आँख हो, उसका नाक हो, सॉरी, उसका नाक भी ना हो, उसका कान एक ना हो, उसके बाल ना हो, टकला हो, कैसा भी हो, लेकिन बच्चे सुंदर ही दिखते हैं। कभी सोचा है कि आपने कि भगवान ने हमको बचपन से ब्यूटीफुल क्यों पैदा किया है? हम सबको ही एक जैसे सुंदर क्यों दिखते हैं? चाहे कोई भी कैसा भी कंडीशन हो। ये सबका प्राइमरी रीज़न है हम लोग का स्किन। बचपन में जो हम लोग का स्किन होता है, जो जो गॉड ने हमको दिया, जो भगवान ने हमको दिया है, वो स्किन हमारे लुक, हमारे अपीयरेंस को बेहतर बनाता है। लेकिन होता क्या है, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने इस ब्यूटीफुल स्किन को बहुत सारे कारणों की वजह से हम इसको स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं। जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो धूल-मिट्टी में खेलना शुरू करते हैं। जब हम लोग बाहर में जाके जॉब करते हैं, जॉब या कॉलेज लाइफ में, तो गर्मियों में एक्सपोज़ होते हैं। हम बस में जाते हैं, स्कूटी में जाते हैं और फिर अपने स्किन का प्रॉपर केयर ना लेने की वजह से हमारी स्किन धीरे-धीरे डिटोरिएट होना शुरू होती है। बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे लोग जो जब शुरू होते हैं, तो स्टाइल मारने के लिए अल्कोहल, टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, ये सब करना शुरू करते हैं और वहीं से कहानी शुरू होती है आपके स्किन का डिटोरिएट होने का। और वहीं वहीं से जो भगवान ने हमको अच्छी स्किन दी है, वो धीरे-धीरे करके खत्म होना शुरू होता है। व्हाट इज़ स्किन? ये स्किन है क्या? और कैसा होता है? ये जो हमारी चमड़ी होती है, ये होता कैसा है? स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन ही है। द स्किन इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम माइक्रोब्स एंड द एलिमेंट्स। बाहर की कोई भी दुश्मन से, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जर्म्स हो, धूल हो, मिट्टी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, इन सभी चीज़ों को इन सभी चीज़ों से हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को पहला जो प्रोटेक्ट करता है, वो हम लोग का स्किन ही है। वो हमारी चमड़ी ही है। हमारे बॉडी को भी, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है स्किन। अब मैं आपको यहाँ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो आप लोगों को नहीं पता होगा। आप देखिए कभी भी जब आपको
गर्मी लगती है, जब आपको गर्मी लगता है, तो सबसे पहला क्या होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर रेज़ हो जाता है। मतलब आपको गर्मी लग आपके अंदर से हीट बढ़ जाता है। जब आपको बुखार होता है, तब भी आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट? और उसके बाद क्या होता है, जब गर्मी लगती है तो हमको पसीना आना शुरू होता है। आपने देखा होगा पसीना आना शुरू हो जाता है। अब ये क्यों होता है? ये मैकेनिज़्म क्या है? भगवान ने कमाल का सिस्टम बनाया है। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, एक्सपोज़र हीट से बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे स्किन में, यहाँ स्किन के हर जगह पे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे गेट्स हैं, जिसको हमको स्किन पोर्स बोलते हैं। और ये टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण से जब पता चलता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो दिमाग जो हम लोग का कंट्रोलर है, वो नर्व्स के द्वारा सिग्नल देता है स्किन को कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गेट्स खोल दो। तो गेट जब हम लोग जब खुल जाता है, तो अंदर का पानी जो हमारी बॉडी में है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के हिसाब से, मतलब हमारे पसीने के हिसाब से छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाते हैं, उस मतलब पोर से, उस गेट से। और आपको पता होगा कि पानी जब भी हवा के संपर्क में आता है, तो क्या होता है? ठंडी का एहसास होता है। इसीलिए आप नॉर्मल कूलर ऑन करके देखिए, और कूलर को पानी जब वाटर पंप ऑन करते हैं, तब फ़र्क अलग होता है। नॉर्मल कूलर से गर्म पानी आता है, लेकिन जैसे ही कूलर का हम पंप ऑन कर देते हैं, पानी का पंप, और पानी गिरने लगता है साइड से, तो ठंडी हवा फेंकने लगता है। सेम मैकेनिज्म कूलर का जैसा है, वैसे हमारे स्किन के साथ भी होता है। हमारा जब स्किन का गेट खुलता है, पानी बाहर आता है और वहाँ हवा लगती है, तो ठंडी का एहसास होता है और बॉडी की टेम्परेचर अपने आप कम हो जाती है। और ये बुखार के टाइम पे भी होता है। जब हमारे बॉडी में वायरल फीवर होता है हमको, तो वायरस और बैक्टीरिया जब अंदर घुसते हैं, तो बॉडी का सैनिक जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोध शक्ति, वो उनके साथ लड़ाई करता है। लड़ाई करते-करते क्या करता है, ये लड़ाई की प्रक्रिया एक ऐसी भी है, प्रोसेस ऐसी भी है कि बॉडी अपने आप टेम्परेचर राइज़ कर देता है। क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया ज़्यादा टेम्परेचर में ज़िंदा नहीं रहते, मर जाएँगे वो लोग, उनका उतना कैपेसिटी नहीं है। लेकिन हमारा जो हेल्दी सेल है, वो उस टेम्परेचर को झेल देता है। तो इसीलिए 101, 102, 103, 104 तक भी बुखार चला जाता है, और इतने टेम्परेचर में जर्म्स सर्वाइव नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं। जैसे ही वो मर जाते हैं, हम पैरासिटामॉल की गोली खाते हैं, तो पैरासिटामॉल हमारे बैक्टीरिया या वायरस को नहीं मारता। वो सिर्फ सिग्नल देता है बॉडी को, दिमाग को, कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और दिमाग जब जान लेता है कि वायरस खत्म हो गए हैं, उनका इफेक्ट खत्म हो गया है, तो वो दिमाग फिर से स्किन को इंस्ट्रक्शन देता है और बोलता है, काम हो गया, अब टेम्परेचर को लो कर दिया जाए। तो स्किन क्या करता है? गेट खोल देता है, पानी बाहर निकल जाता है, पसीना के आकार में, पसीना हवा के संपर्क में आता है और टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, पैरासिटामॉल की गोली खाने के बाद जब बुखार उतरता है, तो बुखार उतरने का सबसे पहला सिम्पटम क्या है? कैसे पता चलता है हमको कि बुखार उतर गया? पसीना आना। जब पसीना से हम लथपथ हो जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि बुखार उतर गया। मतलब जर्म्स खत्म, सैनिकों ने अपना काम कर दिया, अब टेम्परेचर को नॉर्मल भी करना है, क्योंकि हेल्दी सेल भी ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा वो टेम्परेचर को, राइट? आपको पता चला इसके बारे में? ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत लोगों को पता नहीं है। और दुनिया की हर मशीन ना आपकी बॉडी से ही ली गई है। कैसे काम करता है, आपका बॉडी ही उन सबका इंस्पिरेशन है। तो कूलर भी जो घर पे इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी कहीं न कहीं हमारे स्किन के इस प्रोसेस से इंस्पायर्ड है। यस, आपको आज अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला? अगर यस तो प्लीज़ एक बार वाई लिख के दीजिए। एक बार यस लिख के दीजिए या फिर वाई लिख के दीजिए चैट बॉक्स पे। हाँ? ये चीज़ आपको पता था इसके बारे में? ग्रेट, सुपर्ब! थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जब आप अवेयरनेस दे रहे हो तो लोगों को इन सब के बारे में बताएँ। हाँ, क्योंकि लोगों को इन इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता रहता। थैंक यू सो मच। ग्रेट, ओके। तो इस तरीके से हमारा स्किन काम करता है, और उसके बाद हमारा स्किन परमिट करता है सेंसेशन को, टच को, हीट को, कोल्ड को, और नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमको हर सेंसेशन का पता होता है। आपका स्किन अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो मैं अगर ऐसा-ऐसा भी कर रहा हूँ, तो इसका एहसास मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे ना गर्मी का एहसास होगा, ना मुझे ठंडी का एहसास होगा। मुझे कोई भी चीज़ का सिग्नल का एहसास नहीं होने वाला है, जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा। अच्छा, मैं आपको एक और छोटा-सा स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और पॉइंट भी आया है जो मुझे आपको बता देना चाहिए। बहुत सारे लोग डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना? बहुत सारे लोग डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब डिओड्रेंट हम यूजुअली लगाते कहाँ पे हैं? आपने एड्स पे देखा होगा कि एक लड़का क्या करता है, एक डिओड्रेंट लेता है और अपने करके लगाता है, और ये लगाते ही सुंदर-सुंदर लड़कियाँ पास में आ जाती हैं।
लेकिन क्या असलियत में ऐसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास मक्खी भी नहीं भिनभिनाएगी अगर आप डिओड्रेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और वो सिर्फ़ 1 घंटे तक सेंट रहता है और वो गायब हो जाता है। लेकिन ये डिओड्रेंट एक्चुअली में पता है आपको कि कितना नुकसानदायक होता है? ये डिओड्रेंट जब हम इस्तेमाल करते हैं, हम अपने शरीर खाली बदन में लगाते हैं, तो हमारे वो जो छोटे-छोटे छेद हैं ना, वो छोटे-छोटे छेद को जाके ये अल्कोहल और डिओड्रेंट में जो मौजूद रहता है केमिकल्स, वो उसको जाके ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक कर देने के कारण होता क्या है? ब्लॉक कर देने के कारण से वहाँ से पसीना निकलता नहीं है, और पसीना अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी के कई प्रकार के टॉक्सिन्स हमारे पसीने से निकल जाते हैं। हमारे पसीनों से ही निकल जाते हैं। इसलिए हमारा पसीना बदबूदार है। मरे हुए वायरसेस, बैक्टीरियाज़, ये सब कई बार हमारे पसीने से ही निकल जाते हैं। तो अगर आप उस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे, तो वो सब टॉक्सिन्स तो अंदर ही रह जाएगा, जो कि आपको स्किन इन्फेक्शंस और बहुत अलग प्रकार की बीमारियाँ भी दे सकता है, आपकी इम्यूनिटी को लो कर सकता है। इसीलिए डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल स्पेशली मत करें फ्रेंड्स। अगर भी कर रहे हैं, तो उसको खाली बदन में तो बिल्कुल भी ना लगाएँ। राइट? तो इस चीज़ का खासा ध्यान दें आप लोग, और डिओड्रेंट में बहुत प्रकार के ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। अगर मेरे को कभी आप लोगों के सामने अगर मौका मिले ट्रेनिंग करने का, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि डिओड्रेंट के कितने डेडली इफ़ेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा कभी भी कि डिओड्रेंट को आप किसी व्हाइट शर्ट में स्प्रे करके देखिए, उस जगह पे आपको दाग नज़र आएगा, वहाँ पर दाग हो जाता है ना? तो बहुत हार्मफुल केमिकल्स और अल्कोहल्स होते हैं इन डिओड्रेंट्स में, इसलिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है ये, आपके स्किन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है स्किन के बारे में। चलिए देखते हैं स्किन और किस तरीके का होता है। स्किन एक्चुअली दिखता है हमको एक लेयर की तरह। अगर मैं इसको खींचूँ तो एक लेयर की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअली में माइक्रोस्कोप के अंडर में आप देखें तो स्किन के 3 लेयर होते हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, तीसरा हाइपोडर्मिस। 3 लेयर होते हैं। जो पहला ऊपर वाला लेयर होता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, जो कि वाटरप्रूफ होता है, पानी को अंदर घुसने नहीं देता और आपके स्किन का कलर को डिसाइड करता है। तो एपिडर्मिस वो पहला लेयर है जहाँ पर आपका मेलानिन पिगमेंट, एक ऐसा कलर जो डिसाइड करता है कि आपका स्किन का रंग कैसा होगा। अगर मेलानिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप काले दिखेंगे। अगर मेलानिन कम हो जाता है, तो आप गोरे दिखेंगे। तो जो लोग ठंडे शहरों में रहते हैं, बर्फ वाले इलाका में रहते हैं, वहाँ पर मेलानिन बहुत कम पैदा होता है। और वहाँ पर सनलाइट धूप ठीक से नहीं गिरता, तो इसी वजह से उनका जो रंग है, वो गोरा होता है। और जो लोग धूप के एक्सपोज़र में ज़्यादा आते हैं, तो उनके एपिडर्मल लेयर में मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो वो लोग काले दिखते हैं। तो जो हम लोग का स्किन का कलर डिसाइड करता है, वो कोई फेयर एंड लवली डिसाइड नहीं करता। वो डिसाइड करता है ये मेलानिन, है ना? तो ये मेलानिन डिसाइड करता है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एपिडर्मिस लेयर बहुत मतलब पहला लेयर है वो। दूसरा, जहाँ से हमारे स्किन से छोटे-छोटे केश निकलते हैं, मतलब हेयर्स निकलते हैं, हेयर फॉलिकल्स निकलते हैं। जहाँ से हमारे पानी के गेट, जो स्वेट ग्लैंड मैंने आपको बोला, पसीनों के द्वार, वो जो होते हैं, वो होते हैं डर्मिस से। और जो हमको ठंडी टच का एहसास हो रहा है, ये सभी चीज़ें हमारे डर्मल लेयर्स में होता है, मतलब सेकंड लेयर पे होता है, राइट? तो कई बार जब हमारा स्किन जल जाता है या फिर हम गिर जाते हैं, तो ऊपरी सतह एपिडर्मिस नुकसान होता है। दूसरा लेयर को नुकसान नहीं होता, लेकिन एक्सट्रीम जल जाने पे सेकंड लेयर भी डैमेज हो जाता है, और सेकंड लेयर अगर डैमेज हो गया, तो फिर आपको आपकी स्किन से बाल नहीं निकलेंगे, आपको एहसास नहीं होगा, पसीने नहीं निकलेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स, एलर्जी होने का प्रॉब्लम, ये सब भी हो सकता है। और उसके नीचे जो है, वो एक हाइली फैट डिपॉज़िट है, जो डीप में है, तीसरा लेयर जिसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, वो क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम के कनेक्टिव टिश्यूज़, जो छोटे-छोटे टिश्यूज़ हैं, वो ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। तो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये 3 लेयर आपके स्किन के हैं। टाइप्स ऑफ स्किन के बारे में जानते हैं। आपकी स्किन किस प्रकार की है? आपकी स्किन किस प्रकार की है? यूजुअली 3 प्रकार के स्किन दिखते हैं लोगों में। पहला, ड्राई स्किन, जिनका ठंडियों के मौसम में या नॉर्मल कंडीशंस में भी हमेशा देखिएगा खिंचाव सा रहता है। लगता है जैसे मतलब हमारा स्किन खींच रहा है ना? और इन लोगों को स्किन डिजीजेस, एक्ने के प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जिन लोगों का ड्राई स्किन होता है। कुछ लोगों का होता है ऑयली स्किन। अगर आप नाक के इस हिस्से में हाथ लगाएँ, तो कुछ लोगों का इतना ऑयल निकलता है कि आप उसमें पकोड़े छान सकते हैं। जी, म मज़ाक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, लेकिन जी हाँ, उनके इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, राइट? और
ऑयल अगर होगा तो मतलब क्या है, चिपचिपाहट होगा, आप बाहर जाओगे, डस्ट के एक्सपोजर में आओगे, किसी भी जर्म्स के एक्सपोजर में आओगे, तो वो जाके जमा होंगे और आपकी स्किन को भी खराब करेंगे, प्लस इन्फेक्शंस भी पैदा करेंगे। और जो तीसरे टाइप का स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है। ज्यादातर लोगों का कॉम्बिनेशन स्किन होता है, 85% लोगों का। अब ये कॉम्बिनेशन स्किन क्या है? वो ड्राई भी है और ऑयली भी है। मतलब शरीर मतलब हमारी स्किन का कुछ हिस्सा ड्राई है और कुछ हिस्सा ऑयली है, राइट? अब आप जानोगे कैसे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन कौन सी है, आपका स्किन कौन सा प्रकार का है? अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है कि सुबह सुबह जब आप उठें, अर्ली मॉर्निंग, अपना फेस को धोइएगा मत, कुछ कीजिएगा मत, बस एक टिश्यू पेपर लीजिएगा, एक टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर को अपने चेहरे पे अच्छे से डाल के उसको थोड़ा डैब कर दीजिएगा, मतलब ऐसे 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 कर दीजिएगा, और फिर टिश्यू पेपर को निकालिएगा। टिश्यू पेपर के हिस्सों में अगर आप ऑयल देख पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपकी कौन सी प्रकार की स्किन। आप अगर टिश्यू पेपर को निकाल के देखते हैं और ये और ये जगह पे कोई ऑयल नहीं है, इसका मतलब आपका ड्राई स्किन है। और आपका जो स्किन है वो नेचुरल ऑयल पैदा नहीं करता, नेचुरल मॉइस्चर पैदा नहीं करता, मतलब बहुत जल्दी बूढ़े दिखोगे आप, आपकी स्किन बहुत जल्दी ढीले हो जाएंगे, आप उम्र से पहले ही बुढ़ा बुढ़ी दिखना शुरू कर दोगे। आपने देखा है एक्टर एक्ट्रेसेस लोग को, माशाल्लाह, मतलब आप ऋतिक रोशन को देखिए, आप सॉरी क्या बोलते हैं, माधुरी दीक्षित को देखिए, ऐश्वर्या राय को देखिए, 40, 50, 60 साल की उम्र हो गई। अनिल कपूर जी को देखिए, इन लोगों की उम्र 40 साल, 50 साल हो चुका है, लेकिन दिखते हैं 23 साल के, बीट कर देंगे। तो ये लोग उतना केयर लेते हैं अपने स्किन का, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करते हैं अपने स्किन के ऊपर, और हर वो चीजों के ऊपर वो लोग करते हैं, सिर्फ मेकअप के चलते नहीं होता है। हम सोचते हैं कई बार कि अरे यार सिर्फ मेकअप करते हैं, नहीं, मेकअप नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं, है ना? तो अपने स्किन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एंड मैं भी कई हद तक अपने स्किन के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। मैं अपने लुक्स को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, तो मैं भी बहुत केयर करता हूँ, इंटरनली एंड एक्सटर्नली भी। जो लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर आपका स्किन कैसे ग्लो करता है? मुझे पता नहीं, ऐसे ये तो ऐसा हो जाएगा बोलना जैसे कि मैं अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई मुझे पूछता है और मुझे एप्रिशिएट करता है मेरे स्किन के लिए और मेरे लुक्स के लिए, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं अपने स्किन के प्रति बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। मैं इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत कुछ करता हूँ जिसकी वजह से मेरी स्किन आज भगवान की दया से इतनी अच्छी है, अच्छी दिखती है। सो तो अगर आपके यहाँ पर कोई भी ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो आपकी ड्राई स्किन है। और याद रखिए, प्रॉब्लमैटिक है। ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन है तो अच्छी है, नहीं, प्रॉब्लमैटिक है। दूसरी, ऑयली स्किन, इसका मतलब आपका स्किन जरूरत से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर इस जगह और इस जगह, यहां पर अगर आपको टिश्यू पेपर में ऑयल दिख रहा है, मतलब आपका ऑयली स्किन, और आपका ऑयल जरूरत से ज्यादा निकल रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर आपके इस जगह पे और इस जगह पे ऑयल दिख रहा है और ये जगह पे ऑयल नहीं दिख रहा है, मतलब आपका कॉम्बिनेशन स्किन। ओके, आपका कॉम्बिनेशन स्किन है। हमारे जब ये ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन होते हैं तो बहुत प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बैक्टीरियाज का जम जाना, डस्ट का जम जाना। तो स्किन इन्फेक्शंस या स्किन डिसऑर्डर जो भी होते हैं, वो बहुत कारणों की वजह से होते हैं। और वो कारण क्या है? बैक्टीरियाज दोज आर ट्रैप्ड इन स्किन पोर्स एंड हेयर फॉलिकल्स। जब हम लोग ऑयली स्किन का होता है हम लोग का, तो बैक्टीरियाज, बाहर के बैक्टीरिया जल्दी चिपकते हैं, और वो जाके हमारे इन गड्ढों में, जो स्किन के अंदर त्वचा में जो गड्ढे हैं छोटे छोटे, जहां से पसीना निकलता है, वो उसको जाके ब्लॉक कर देते हैं, वहां पर जाके जमा हो जाते हैं। और फिर काले काले धब्बे, स्पॉट्स होना शुरू होता है, एक्ने होना शुरू होता है। फंगस, पैरासाइट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन आवर स्किन। कई बार अगर आप अपने स्किन इन्फेक्शन लोगों को देखेंगे, ऐसे पैच जैसा हो गया रहता है, व्हाइट हो गया रहता है, पपड़ी जैसा, कुछ लोगों को यहाँ पे होता है। ये सब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी स्किन में जाके रह जाते हैं और इन्फेक्शन पैदा करते हैं, वो उनकी वजह से होता है। वायरसेस की वजह से भी हम लोग को बहुत प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। जब हम किसी एलर्जन, इरिटेंट और पोल्यूटेंट के मतलब ऐसी चीजें जिससे हम लोग को एलर्जी होता है, उसके संपर्क में आते, तो भी स्किन इन्फेक्शन होता है। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको पहले से ही कोई चर्म रोग है, उसको कोई स्किन इन्फेक्शन है, अगर हम उसके संपर्क में आते तो वहां से हमको स्किन इन्फेक्शन होता है। ज्यादातर बच्चों के केसेस में, स्टूडेंट्स के केसेस में ये स्किन इन्फेक्शन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने फ्रेंड्स के संपर्क में आते हैं, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, राइट? तो
उस जगह पे इन्फेक्शन पास होता है एक आदमी से दूसरा आदमी को। तो इसलिए हाथ को क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूटेंट्स, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, कुछ लोगों को अगर आप फूल सूंघने के लिए बोले तो फूल से उनको एलर्जी, वो फूल सूंघते ही उनको स्किन में अलग अलग प्रकार के काले लाल लाल धब्बे होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को बैगन अंडा खा के होता है, कुछ लोगों को ठंडी चीजों का इस्तेमाल करके इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो एलर्जन और इरिटेंट्स ये भी आपके स्किन इन्फेक्शन करते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपका स्किन में इन्फेक्शन होंगे, आपके स्किन में डिजीजेस होंगे। अगर आपका किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो भी स्किन के बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपका किडनी काम नहीं कर रहा है तो पहला सिम्टम आपके स्किन ही दिखाता है, क्योंकि टॉक्सिन साफ होते नहीं है और आपके स्किन में वो दिखना शुरू हो जाता है। स्किन में घाव हो जाएगा जो भरेगा नहीं, वहां से पस निकलना शुरू होगा, बड़े बड़े फोड़े होने शुरू होंगे। तो ये सिम्टम है कि आपका किडनी और लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मम्मी को या पापा को व्हाइट कलर के पैचेस हुए हो रहते हैं चेहरों में, है ना, और वो पूरे शरीर में फैल जाता है और कई बार वो बच्चों तक भी ट्रांसफर होता है। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। और जो सबसे सबसे बड़ा फैक्टर है वो है हम लोग का लाइफस्टाइल फैक्टर। हम कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, कैसे हम अपने स्किन का केयर ले रहे हैं, उससे डिसाइड होता है हमारे स्किन का कैसा रहेगा टोन। आपने देखा होगा कुछ लोगों का चेहरा होता है, कुछ लोगों का स्किन होता है जो बहुत ग्लो मारता है। वो गोरे नहीं होते, लेकिन उनका स्किन बहुत ग्लो करता है। थोड़ा भी लाइट गिरेगा तो उनका स्किन बहुत फ्रेश लगता है। पता है वो क्यों होता है? जिन लोगों का बार बार पसीना निकलता है ना, और उस पसीने को जो साफ करते हैं प्रॉपरली, उनका होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो एथलीट्स होते हैं, जो जिम जाते हैं, उनका चेहरा कितना साफ दिखता है, उनका स्किन कितना साफ दिखता है, ग्लो करता है। तो पसीना जितना ज्यादा निकलेगा टॉक्सिन्स उतने ज्यादा निकलेंगे, लेकिन उस टॉक्सिन्स को बॉडी से हटाना भी है, ऊपर की बाहरी त्वचा से भी निकालना है। ऐसा नहीं फिर आपके दिमाग में आएगा जो मजदूर है, वो जो इतना धूप में काम कर रहा है, उसका पसीना तो निकल रहा है सर, उसको तो फिर ग्लो मारना चाहिए। लेकिन वो ग्लो क्यों नहीं मारता, वो क्यों ऐसा नहीं दिखता? क्योंकि वो पसीना तो निकाल रहा है, टॉक्सिन्स के माध्यम से वो निकल तो जा रहे हैं पसीने के माध्यम से, लेकिन उन पसीनों को प्रॉपरली साफ नहीं कर रहा है वो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं कर रहा है, बाकी एक्सटर्नल चीजों जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। सो स्किन के कई प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं। बेसिकली दो प्रकार के स्किन डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस, दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस क्या होता है जानते हैं? तो दूसरे किसी बीमार, जिसको स्किन इन्फेक्शन या स्किन प्रॉब्लम हुआ है, अगर मैं उसको उससे अगर मेरे शरीर को आ सकता है वो, तो उसको हम लोग इन्फेक्शियस स्किन डिसऑर्डर कहते हैं। और उसमें रिंगवॉर्म, डैंड्रफ, एक्जिमा, एक मिनट, हाँ, सेरोसिस, स्कैबिस जैसे बीमारियां हम होती हैं जिससे हमको आती हैं। अब आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में जो आपको फोटो दिख रहा है, एक्जिमा इम्यून सिस्टम का एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां पर इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम करना शुरू कर देता है, हमारे ही हेल्दी स्किन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और एक्जिमा में पपड़ी जैसा स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, ड्राई पपड़ी हो जाता है पूरा, है ना, स्किन की जगह जगह पे पपड़ी हो जाएंगे, यहाँ पपड़ी हो जाएगा, यहाँ पपड़ी हो जाएगा, जहां पर आपका फोल्ड होता है वहां हर जगह में पपड़ी हो जाएगी, तो उसको एक्जिमा कहा जाता है और बहुत ज्यादा खुजली होता है। सेरोसिस, सेरोसिस भी एक ऐसा प्रकार का बीमारी है जिसमें शरीर के बहुत सारे हिस्सों में पपड़ी होना शुरू होता है, स्किन रैशेस, लाल होना शुरू होता है, जलन होना शुरू होता है, उसको सेरोसिस कहते हैं। डैंड्रफ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम अक्सर सोचते हैं डैंड्रफ, डैंड्रफ जो होता है वो बालों की प्रॉब्लम है, नहीं, वो स्किन की प्रॉब्लम है। आपके बालों के स्किन में जब इन्फेक्शन होने शुरू होते हैं तब उसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम कहते हैं। और ये इंटरनल प्रॉब्लम है, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है। इस डैंड्रफ को अगर दूर करना है तो इंटरनली आपको ठीक करना पड़ेगा। स्कैबिज, अब स्कैबिज क्या है? स्कैबिज, स्कैबिज भी ये एक मतलब पपड़ीदार इन्फेक्शियस डिजीज है जो आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। स्कैबिज में भी बहुत सारे इन्फेक्शंस मतलब लाल हो जाते हैं, एल्बो में, रिस्ट में, फिंगर में। तो ये सब जगहों पे हम लोग को इन्फेक्शंस होते हैं। रिंग वॉर्म बहुत कॉमन है, स्पेशली बारिश के मौसम में आपने देखा होगा, गोल गोल होके लाल लाल हो जाते हैं और उभर के आ जाते हैं, है ना, बहुत सारी जगहों पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहां पर सनलाइट ठीक से गिरता नहीं है। तो रिंग वॉर्म्स फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे हम लोग रिंग गार्ड लगाते हैं, आता है ना मार्केट में क्रीम्स। तो ये सब खुजली जो होता है, ये सब
स्किन डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शियस स्किन डिसऑर्डर्स के टाइप्स हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक हो सकता है। मतलब अगर किसी को रिंग वर्म हुआ है, वो खुजली कर रहा है और उसके हाथों में अगर वो लगा है और आप उससे हाथ मिलाते हो, डियर लाइफ हमारी लाइफ, तो वो डियर लाइफ हमारी लाइफ आपको भी हो सकता है, राइट? तो इसलिए हाथ मिलाने से पहले जरा सतर्क रहें, हाथ को धोएं, और अगर किसी से मिला भी रहे हैं तो इमीडिएटली अपने हाथों को सैनिटाइजर या फिर आप फेस वॉश से, सॉरी, हैंड वॉश से जरूर धो लें। तो इस चीज का ध्यान रखें। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसी डिजीज जो ट्रांसफर नहीं होता, हमको जो आता नहीं है, अगर किसी को हुआ है उसको छूने पे भी हमको कुछ नहीं होगा, जैसे एक्ने, वॉर्ड्स, हाइव्स, लिकोडर्मा, विटिलिगो, ऐसे आपने देखा होगा व्हाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के चेहरों पे। अगर आप उनको छुए भी तो वो आपको डिजीज ट्रांसफर नहीं होगा। स्किन कैंसर, ये किसी को ट्रांसफर नहीं होता, जिसको हुआ है उसी को रहता है। स्किन बॉयल्स, अगर आपके बॉयल हो गया कहीं पे, है ना? देख, आप गर्मी बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से या फिर गंदे कपड़ों को रिपीटेडली पहनने से बॉयल हो जाता है। एक्ने, जो कि 85% लोगों को एक बार तो जिंदगी में होता ही है, लेडीज लोगों को स्पेशली होता है। यहां पर ऐसे धब्बे हो जाते हैं, इन्फेक्शन टाइप हो जाता है गालों में, है ना? उभर के आ जाता है, उसको बोलते हैं एक्ने। पिंपल जैसा होता है, लेकिन ये इन्फेक्शन बहुत लंबे दर तक रहता है। पिंपल क्या होता है, उसको उसको अगर वो हम लोग रेगुलरली ट्रीटमेंट लें तो कुछ ही हफ्तों में गायब हो जाता है। एक्ने जल्दी गायब नहीं होता, बहुत जिद्दी होता है। तो ऐसे कई प्रकार के नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर भी हैं, है ना? तो साइंस एंड सिम्पटम्स क्या है? क्या आपको देखने को मिलता है? रेड पैचेस या व्हाइट पैचेस हो जाना, स्किन का मतलब स्किन रफ हो जाना या ड्राई हो जाना या पील होना, बाहर निकलना, रैशेस, कहीं पर लाल-लाल धब्बे जैसे हो रहे हैं और पेनफुल हो रहा है, पेन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, तो वो भी सिम्पटम्स और साइन्स हैं। अगर वहाँ से चमड़ी की तरह निकल रहा है, तो भी वो हो सकते हैं आपके साइन्स एंड सिम्पटम्स कि आपको स्किन डिसऑर्डर है। तो कई प्रकार के साइन्स एंड सिम्पटम्स रहते हैं। अब प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपने हाथों को गर्म पानी से या साबुन से या हैंड वॉश से, स्पेशली हैंड वॉश से अपने हाथों को रेगुलरली धोएँ। किसी का जूठा खाना या यूटेंसिल या पानी आप ना पिएँ, इसको अवॉइड करें। क्योंकि अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो वो आपको वहाँ से आ सकता है। किसी के स्किन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी ना आएँ। अक्सर हम लोग बच्चे लोगों के साथ खेलते हैं, जो बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, तो स्किन कॉन्टैक्ट में अगर डायरेक्टली आएँ, तो उनसे वो बीमारी हमको ट्रांसफर हो सकती है। तो स्किन कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा अवॉइड करें। पब्लिक स्पेसेस, जैसे जिम जा रहे हैं आप, तो जिम के इक्विपमेंट्स, या फिर मॉल जा रहे हैं आप, या फिर कोई पब्लिक प्लेसेस जा रहे हैं, बस स्टैंड जा रहे हैं, कहीं ऐसा जगह जहाँ पर पब्लिक आती-जाती रहती है। बहुत सारे लोग उस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीज़ों को अच्छी तरीके से धोने के बाद ही टच करें। बिकॉज़ क्या पता किससे इन्फेक्शन आपको भी आ जाए। अपने पर्सनल आइटम्स जैसे ब्लैंकेट, जो कंबल आप ओढ़ रहे हैं, बेडशीट आप ओढ़ रहे हैं, हेयर ब्रश जो आप बालों के लिए कंघी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को स्पेशली कॉलेज के टाइम पे क्या होता है, जब हम लोग एक जगह पे रहते हैं, तो दोस्तों के साथ क्या होता है कि "अरे यार! मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तेरा शर्ट दे देना उधारी में।" और वो क्या करता है, उस दोस्त का शर्ट को पहन लेता है, या फिर हम दोस्त के शर्ट को पहन लेते हैं, या फिर हम दोस्त के शर्ट को पहन लेते हैं। लेकिन आपको पता है उससे क्या होता है? उनकी जो इन्फेक्शन होती है वो हमारे स्किन में ट्रांसफर हो जाती है। तो कभी भी किसी का पर्सनल आइटम्स को आप शेयर ना करें, राइट? अपने, यहाँ तक कि अपने कंघी को भी आप कोशिश करें कि अलग रखें। हमारे इंडियन फैमिली में क्या होता है, कंघी ही तो है, बाल को ही तो ये करना है कंघी से, और पूरे फैमिली के लिए एक ही कंघी होता है। और फिर पूरी फैमिली को, अगर किसी को डैंड्रफ हुआ है, तो पूरी फैमिली को डैंड्रफ का इश्यू हो जाता है। तो इसीलिए कंघी का भी आप अलग से इस्तेमाल करें, उसको ऐसा ना करें। 6 से 8 घंटा स्लीप लें, और एक्सेसिव फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस ना करें। एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें, एक्सेसिव जरूरत से ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस अगर आप लेंगे, तो आपका स्किन झेल नहीं पाता है और उसमें प्रॉब्लम होना शुरू होता है। बहुत ज्यादा पानी पिएं, क्योंकि आपके बॉडी का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। तो स्किन में आपको पानी चाहिए, और न्यूट्रिशियस फूड खाइए। जितना ज्यादा आप हरी भरी सब्जियां खाएंगे, जितना ज्यादा आप फ्रूट्स खाएंगे, आपका स्किन उतना ही ग्लो करेगा। आप 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए हर दिन आंवला, 30 डेज के लिए हर दिन आंवला पीजिए, और 30 दिन के लिए हर दिन डाब जो होता है ना, कोकोनट वाटर, नारियल का पानी, इन दोनों चीजों को कंटिन्यूअसली 30 दिन के लिए आप यूज करके देखिए। आंवला और कोकोनट वाटर, और आज जैसा दिख रहे हैं, आप उसका एक सेल्फी लीजिए, 30 दिनों बाद का एक सेल्फी लीजिए। रिमार्केबल चेंजेस पाएंगे आप अपने स्किन पे।
आप अपने स्किन पे रिमार्केबल चेंजेस पाएंगे ये दोनों चीजों का अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं तो। आपका स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगा, आपका स्किन टाइट दिखना शुरू होगा, मतलब पहले से ज्यादा यंग। तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं इन विटामिन मिनरल्स और विटामिन सी का। क्या क्या प्रिवेंशन करना है? हर दिन हाथ को धोएं, हर दिन अपने फेस को धोएं रेगुलरली, फेस वॉश का इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी स्किन कभी भी ड्राई ना रहे। बाहर की ऐसी एलर्जन से जिसको आपको एलर्जी होता है उससे संपर्क टूटे, उससे आप अवॉइड करें। केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें, कोई भी टॉक्सिन्स, ऐसे पर्सनल केयर आइटम जिसमें हैवी केमिकल्स है, जो जिसमें पैराबिन है, सल्फेट्स हैं, जो आपके स्किन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ऐसी चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और पर्टिकुलरली मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कोई भी चीप आइटम, चीप क्वालिटी का पर्सनल केयर का प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, बिकॉज वो सबसे प्राइमरी रीजन होता है हमारे स्किन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आपने देखा होगा कि जो लाइफबॉय साबुन से हम नहाते हैं, कई बार लाइफबॉय साबुन से नहाने के बाद ठंडियों के मौसम में, स्पेशली इस मौसम में, आप मिरर के सामने जाइए और ऐसे करके देखिए, आपको फटने का एहसास होगा। जो ग्रेड 3 साबुन आप इस्तेमाल करते हैं ना, सस्ते साबुन, ग्रेड 3 साबुन, जिसका टीएफएम फैक्टर 60% से कम होता है या 60% होता है, वो आपके स्किन के मॉइस्चर को गायब कर देता है, जिससे आपकी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है और प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है। सो इसीलिए चीप क्वालिटी के पर्सनल केयर आइटम्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अच्छे क्वालिटी का, डियर लाइफ का पर्सनल केयर का इस्तेमाल करें। हमने उसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा फोकस डाला है ताकि आप हर प्रकार के स्किन को सुइटेबल हो, राइट। और बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि पानी खूब पीजिए, और हेल्दी न्यूट्रिशन का आप इस्तेमाल कीजिए, राइट। अगर आप अपने स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी हेल्दी रखना पड़ेगा, टॉक्सिन फ्री रखना पड़ेगा। हमको अंदर से भी काम करना पड़ेगा और बाहर से भी उसको ठीक रखना पड़ेगा, जिसके लिए हमने आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स लाए हैं डियर लाइफ के अंडर में, डियर लाइफ के ब्रांड के अंडर में, जो कि ना कि सिर्फ आपके स्किन डिसऑर्डर में काम करता है बल्कि एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही काम करता है आपकी स्किन को बेहतर रखने में। और पहला जो डियर लाइफ का प्रोडक्ट है जो इंटरनली काम करता है स्किन को बेहतर बनाने में, स्किन के डिजीजेस को रिमूव करने में, वो है हमारा सबसे बड़ा और यूएसपी प्रोडक्ट, डियर केयर का नोनी जूस। अब डियर केयर के नोनी जूस के मल्टीपल फायदे तो हैं ही, कि वो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाता है, नए हेल्दी सेल्स को बनाता है। जब आपके सेल्स नए हेल्दी बनेंगे तभी तो आपका नया स्किन बनेगा, तभी तो आपका हेल्दी स्किन बनेगा। जब बॉडी से टॉक्सिन्स क्लियर होंगे तभी तो आपका स्किन नेचुरल ग्लो में आएगा, राइट। तभी तो आपका स्किन का टोन मतलब कलर जो है वो नेचुरल वे में आएगा। जब आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ेगी, खून की मात्रा बढ़ेगी आपके बॉडी में, तभी तो आपका स्किन का हेल्थ इंप्रूव होगा, क्योंकि स्किन को सही खाना खून के माध्यम से ही मिलता है। खून में ही विटामिन और मिनरल्स जाते हैं जो स्किन तक पहुंचते हैं और स्किन अपनी खुराक को पाता है। तो वो सभी चीजों में नोनी बहुत बेहतर काम करता है। नोनी डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, नए हेल्दी सेल्स को बनाने में मदद करता है, और उसके साथ साथ हेमोग्लोबिन मतलब खून की जो फ्लो है, खून का जो बहाव है, उसको इंप्रूव करने में मदद करता है, खून को बढ़ाने में मदद करता है। तो ओवरऑल ये हमारे स्किन के लिए बहुत लाभदायक है नोनी जूस, राइट। और आपको सबको पता होगा कि नोनी एक ऐसा फल है पूरी दुनिया में जिसमें वन ऑफ द मोस्ट मतलब एक ऐसा फल जिसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ये विटामिन और मिनरल का पावर हाउस है। अगर आप 5-6 फल को भी मिला दें तब भी नोनी में जितना विटामिन होता है वो विटामिन आपको नहीं मिलेगा, वो मिनरल्स आपको नहीं मिलेंगे, वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए नोनी को गिफ्ट फॉर ह्यूमैनिटी कहा जाता है। पूरे मानव संसार के लिए भगवान की तरफ से अगर कोई गिफ्ट मिला है तो वो नोनी है। इतना प्रभावशाली, इतना इफेक्टिव और इन्फ्लुएंसिंग फ्रूट है ये, है ना? तो ये नोनी को आज दुनिया भर में लोग अगर चर्चा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसकी गुणवत्ता के लिए वजह से है, मतलब उसकी बेनिफिट्स की वजह से, उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से है। और यही नोनी स्किन को इंटरनली बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो नोनी जूस का आप नियमित रूप से इस्तेमाल करें, अगर आप इंटरनली अपने स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो। दूसरा, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उसके बारे में पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता। अगर स्किन के लिए सबसे बेस्ट कुछ माना जाता है, जो पौराणिक कालों से आज तक इस्तेमाल होते आया है, जब हम लोग पढ़ाई भी नहीं की थे तब भी हम जानते हैं कि घृत कुमारी
जिसको हम लोग एलोवेरा भी कहते हैं, उस प्लांट के जेल को लोग इस्तेमाल करते हैं स्किन के लिए। ये तो सबको पता है। आज आप मार्केट में कोई भी अच्छे क्वालिटी का और अच्छा इफेक्ट देने वाला पर्सनल केयर आइटम को लीजिए, चाहे वो साबुन हो, कॉस्मेटिक हो, कुछ भी हो, फेस वॉश हो, एसपीएफ कुछ भी हो, आप देखेंगे ज्यादातर 99% प्रोडक्ट्स पे एलोवेरा का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि एलोवेरा बहुत इफेक्टिव है। एलोवेरा बहुत इफेक्टिव है, उसमें ऐसे गुण गुण होते हैं, स्पेशली एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, जो कि एलर्जी को कम करने में बहुत काम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि स्किन के एलर्जीज और इन्फेक्शन को कम करने में सबसे लाभदायक होता है। पूरी दुनिया में स्किन के लिए अगर सबसे बेहतर किसी को माना जाता है तो वो एलोवेरा जूस को माना जाता है। तो हमारा एलोवेरा, ये मैं माफी चाहूंगा, ये एलोवेरा जूस नहीं है, हम लोग का एलो हनी जिंजर जूस है। ये जो फोटो दिया गया है, ये पुराना प्रोडक्ट का दिया गया है, तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा, मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन अब जो हम लोग का एलोवेरा जूस है, वो एलो हनी जिंजर जूस है, और वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो एलो हनी जिंजर जूस मतलब क्या? उसमें हमने एलोवेरा, हनी और जिंजर, अदरक, ये तीनों चीजों को हमने मिलाया है। और ये एलोवेरा जूस हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ रखने में मदद करता है, ग्लो लाने में मदद करता है, एसिडिटी को कम करता है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि एलोवेरा बॉडी के पीएच लेवल को, एल्कलाइन लेवल को रिड्यूस करने में बहुत अच्छा काम करता है ना? तो आपके बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाने के कारण से बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, एलोवेरा उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि एल्कलाइन कर देता है बॉडी को। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि हमारा बॉडी का रिसर्च करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा है बहुत क्लियरली कि आपके बॉडी में अगर एसिड पैदा नहीं होता है, तो आपके बॉडी में आपके बॉडी में कैंसर के सेल्स भी पैदा नहीं होंगे। मतलब वो नहीं बढ़ पाएंगे, आपको कैंसर होगा ही नहीं कभी। एसिड अगर बॉडी में हो रहा है तो ही आपको कैंसर हो सकता है। तो अगर कोई इंसान अपने बॉडी के एसिडिक लेवल को कम कर सकता है, वो पूरी तरीके से कैंसर से दूर हो सकता है। और एलोवेरा, नोनी, करक्यूमिन, आंवला, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी के एल्कलाइन लेवल को कम करने में मदद करता है, राइट? तो एलोवेरा उनमें एक टॉप नाम है। ये आपके रिंकल्स को, जो झुर्रियां होती हैं, उसको दूर करने में मदद करता है, जिससे आपका एज कम दिखता है। तो आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी की कूलिंग इफेक्ट को भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा अक्सर, जिन लोगों को पहले से ही ठंडी रहती है, जब वो एलोवेरा पीते हैं तो उनको ठंडा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाता है। तो आप एलोवेरा को सेवन करते वक्त, अगर स्पेशली इन ठंडियों के मौसम में, आप उसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, राइट? एलोवेरा के तो दूसरे बेनिफिट्स तो हैं ही, जैसे वो डायबिटीज पे भी काम करता है, नेचुरल लेक्सेटिव है, कॉन्स्टिपेशन में अच्छा काम करता है, लेकिन स्किन के लिए स्पेसिफिकली एलोवेरा बहुत अच्छा माना जाता है। तो एलोवेरा, एलो हनी जिंजर रस को आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। पंच तुलसी ड्रॉप, अगर हम रेगुलरली 2-3 ड्रॉप गर्म पानी में 3 से 4 ग्लास डेली पीते हैं, तो स्किन को नेचुरल ग्लो करने में मदद करता है पंच तुलसी ड्रॉप। अब पंच तुलसी ड्रॉप जो 5 प्रकार की तुलसी से बना है, वो उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। तो अगर कोई घाव हुआ है, एलर्जी हुआ है, तो बहुत बढ़िया काम करता है तुलसी। तुलसी आप उनको रेगुलरली इस्तेमाल देना शुरू कीजिए, आप देखेंगे उनका एलर्जीज धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और कौन नहीं जानता है तुलसी के बारे में, कि तुलसी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का एक बहुत बड़ा साधन है। इसीलिए डेली हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, पूजा करने के बाद तुलसी का एक पत्ता को खाइए। जाने अनजाने में आपके बॉडी में वो तुलसी जाएगा, तो वो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। ठंडियों में अ, जब ठंडी होता है, या फिर यूरिन इन्फेक्शन में तुलसी तो बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन स्किन इन्फेक्शंस में भी तुलसी बहुत बेहतरीन काम करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, वो है आंवला। आंवला एक्ने के प्रॉब्लम में, पिंपल्स के प्रॉब्लम में, खून को खून को साफ करने में विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है। और हमारा जो डियर केयर का आंवला लाइफ है, वो हमारे डैमेज हुआ स्किन को रिपेयर करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो जो आंवला है, वो एक हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी होता है, और विटामिन सी जितना अंदर जाएगा, स्किन के टॉक्सिन्स को क्लियर करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, मेलानिन पिगमेंट को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। मतलब आपका स्किन का जो नेचुरल टोन है, वो उसको लाने में मदद करता है आंवला जूस, राइट? तो स्किन के लिए स्पेसिफिकली नोनी, एलोवेरा, पंच तुलसी, आंवला, ये 4 प्रोडक्ट इंटरनल नरिशिंग के लिए आप जरूर लोगों को
रिकमेंड करना आपको करना चाहिए। एक और प्रोडक्ट जो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानते भी हैं, और वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जिन लोगों का बहुत ड्राई स्किन है और बार-बार पपड़ी होती रहती है, तो स्किन से, हमारे स्किन के लेयर से जो नेचुरल मॉइस्चर है, जो नेचुरल तेल है, जिसको हम लोग सेबम कहते हैं, वो निकलता नहीं है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे स्किन का जो नेचुरल ऑयल है, वो निकलना शुरू होता है। जब नेचुरल ऑयल निकलेगा, तो डेफिनिटली स्किन इंप्रूव होगा, खिंचाव कम होगा, मॉइस्चराइजिंग ज्यादा बढ़ेंगे, और जिसकी वजह से आपका स्किन और हेयर दोनों ही हेल्दी होंगे, प्लस आपको टैनिंग की समस्या भी नहीं होगी। टैनिंग टैनिंग से भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब जब हम लोग सनलाइट से बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, तो जिस हिस्से में सनलाइट गिरता है, वो उस हिस्से को काला कर देता है, जला देता है। तो अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड और एसपीएफ लोशन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका स्किन बर्न नहीं होगा, आपको टैनिंग की समस्या नहीं होगी। इसीलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत सारे एथलीट्स और जो हमारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस होते हैं, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने डाइट में मस्ट रखते हैं। 100% रहता है उनके डाइट में। कोई भी डाइटिशियन आप ले लीजिए, वो ज़रूर डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को रखेगा। तो स्किन के लिए बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड। अपने हाथों को हाइजीनिक रखने के लिए हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, जो कि हमारा नीम एंड लाइम हैंड वॉश है। एक बहुत ही शानदार हैंड वॉश जो नीम और लाइम से बना हुआ है। अब हमने नीम और लाइम को क्यों चूज़ किया? नीम में ऐसे एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होते हैं, जो नेचुरली एलर्जेंस को खत्म कर देता है। एलर्जन मतलब जिससे हमको एलर्जी होती है। आपने देखा होगा नीम के पेड़ में कभी कीड़े नहीं लगते। नीम के पेड़ में कभी फंगल इन्फेक्शंस नहीं होता। तो नीम एक ऐसा चीज़ है जो नेचुरली भगवान ने बनाया है कि उसमें इन्फेक्शन होने का चांस ही नहीं है। तो वही नीम को हमने इस्तेमाल किया है हमारे हैंड वॉश में। और जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ना कि सिर्फ़ आपके हाथों से बैक्टीरिया और फंगस खत्म हो जाते हैं, बल्कि ये फंगस और बैक्टीरिया जो आँखों में, नाक नाक में, कान में, हमारे हाथों के तरफ, हाथों के माध्यम से जाते हैं, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। सो रेगुलर इंटरवल में नीम एंड लाइम हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। हमारे ग्रेड 1 सोप कैटेगरी के सोप, जिसके फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छे हैं और हाइली मॉइस्चराइजिंग है, जिसका 76% टीएफएम है। फ्रेंड्स, वो सोप हम लोग का एलोवेरा स्किन प्यूरिफाइंग सोप और ऑलिव एलमंड सोप, ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखने में, उसको हेल्दी और ग्लोइंग रखने में और सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। इसकी पीएच इस तरीके से बनाई गई है, जो आपके स्किन के एसिडिक लेवल को बढ़ने नहीं देगा, मतलब इन्फेक्शंस होने नहीं देगा। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग स्किन प्यूरिफाइंग सोप को और ऑलिव और आलमंड सोप को इस्तेमाल करते हैं और उनको पसंद आता है। हमारे 2 और सोप भी हैं, जिसको ग्लिसरीन सोप कहते हैं, जो ग्लिसरीन से बना है। और ग्लिसरीन क्या है? एक हाइली मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। ज़्यादा मॉइस्चर होता है उसमें, ग्लिसरीन में। स्पेसिफिकली विंटर सीज़न में बहुत सारे लोग हमारे टी ट्री सोप और चारकोल सोप को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लेकिन आपको पता है कि इन दोनों सोप में खास बात क्या है? इन दोनों सोप की खास बात ये है कि ये ग्लिसरीन से बना है, जो कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। लेकिन सिर्फ ग्लिसरीन से नहीं बना। ग्लिसरीन जब मशीन से बनता है, मशीन से जब पैदा किया जाता है, तो क्या होता है, मशीन से बनने की वजह से साबुन बनने की प्रक्रिया में बहुत ग्लिसरीन की मात्रा वेस्ट हो जाती है और वो प्रॉपर्ली यूज़ नहीं हो पाता। लेकिन जब हाथों से बनाया जाता है, हैंडमेड सोप में ग्लिसरीन वेस्ट नहीं होता। इसीलिए हैंडमेड सोप का दाम ज़्यादा होता है। मार्केट में अगर आप हैंडमेड सोप देखें, जो कि आयुर्वेदिक भी है और एंटी एक्ने भी है, एंटीसेप्टिक सोप है, उसका दाम 75 ग्राम का मिनिमम मिनिमम 200 से ₹300 होगा, जो कि हमारे डियर लाइफ में सिर्फ ₹65 में मिल जाता है डीपी प्राइस में आप लोग को, है ना? हम लोग का टी ट्री सोप का कोई डीपी प्राइस बता सकता है कितना है? एक बार चैट बॉक्स पे लिख के दे सकते हैं? डीपी प्राइस कितना है? 55। ओहो! 55 ग्रेट। मतलब जो बाहर के मार्केट में हमको 4 गुने दाम में मिलते हैं, वही हैंडमेड सोप कंपनी बेहतरीन क्वालिटी का आयुर्वेदिक एंटी एक्ने सोप, एंटीसेप्टिक सोप हमको इतने कम दाम में अवेल करा देता है। कमाल की बात है। ये तो हम लोग को हाइलाइट पॉइंट करना चाहिए लोगों को देते वक़्त। जो थोड़े अच्छे क्लास के सोसाइटी वाले हैं, जो ग्लिसरीन सोप का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको जाके दिखाइए कि हमारा ग्लिसरीन सोप हैंडमेड है। आप जो पियर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें वो आयुर्वेदिक नहीं है, उसमें एंटी एक्ने, एंटी सेप्टिक गुण नहीं है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, तो अल्टरनेटिव बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है। आप ज़रूर लोगों को बताएँ, है ना? आजकल कई सारे ग्लिसरीन सोप आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन हैंडमेड नहीं है और हैंडमेड का दाम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप देखिए कितने कम दाम में अवेल करवा रहा है।
एंटी एक्ने और एंटीसेप्टिक और हैंडमेड सोप को हमारा डियर लाइफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है वो है हम लोग का डियर लाइफ का एलोवेरा जेल। एक मल्टीपर्पज जेल जो स्किन के लिए, हेयर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आप इसको शैम्पू करने के बाद जब आपका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, शैम्पू करने के बाद गीले बाल में थोड़ा-सा एलोवेरा जेल लीजिए और उसको लगा के सिर्फ 1 मिनट के लिए छोड़ दें और वॉश कर दें। वो आपके हेयर कंडीशनर का हिसाब से काम करता है। अगर आपको ड्राई हो रहा है, तो रात को सोने से पहले आप इसको लगाएँ। आपके एल्बोज़ पे, लिप्स के अंदर में, आपके आँखों के ऊपर, यहाँ पर इस पोर्शन पे, तो वो क्या करता है, उस जगह पे आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। मोर इलास्टिक, टाइट बनाने में मदद करता है, रिंकल्स को लेस करता है। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं एलोवेरा में, जो कि छोटे-मोटे स्क्रैचेज़, घाव, उसको भरने में मदद करता है। स्किन सन के रेडिएशन से आपको एक्सपोज़ होने में जो प्रॉब्लम होता है, उससे मदद करता है। और अगर आपको खुजली कोई प्रकार का हो रहा है, तो भी एलोवेरा जेल बहुत अच्छा काम करता है। ये एक मल्टीपर्पज़ जेल है। अगर आप शेविंग करते हैं, शेविंग करते वक़्त देखिएगा अक्सर कट जाता है। आपके पास आफ्टर शेव लोशन नहीं है, थोड़ा एलोवेरा जेल लीजिए, लगा दीजिए, आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा प्लस आपके अगर कहीं कट हो गया तो उसको एंटीसेप्टिक बना देगा, उसको सेप्टिक होने नहीं देगा। तो एलोवेरा जेल को फास्टेड के हिसाब से भी आपके बैग में होना चाहिए हमेशा। कहीं पर आप जैसे डेटॉल का इस्तेमाल करते हैं ना, कहीं पर अगर कट हो गया, कुछ हो गया, तो हम वहाँ पर डेटॉल इमीडिएटली लगा देते हैं। वैसे ही आप एलोवेरा जेल को वहाँ पर लगा सकते हैं। इंसेक्ट बाइट, कई बार हम कहीं जगह पे बैठे रहते हैं, कहीं कीड़ा काट दिया, फूल गया अचानक से, आप वहाँ पर एलोवेरा जेल थोड़ा लगा दीजिए। कहीं पर अगर छोटा-मोटा बर्न हो जाता है, खाना बनाते वक़्त थोड़ा तेल गिर गया या कहीं लग गया गरम में, तो स्किन में अगर बर्न हो रहा है, एक्सट्रीम कंडीशन नहीं, छोटे-मोटे बर्न्स पे आप एलोवेरा जेल लगाइए, रेगुलरली देखिए आप ईज़िली आपको बहुत आराम मिलेगा। सो एलोवेरा एक मल्टीपर्पज़ जेल है जो कि एक्सटर्नली इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने स्किन के लिए। एप्पल मलबेरी फेस वॉश एक एंटी एक्ने और ऑल स्किन के लिए सूटेबल फेस वॉश है जो एप्पल और मलबेरी दोनों से बना हुआ है और दोनों में बहुत प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एप्पल मलबेरी फेस वॉश जो है हमारा, ये स्पेसिफिकली लेडीज़ लोगों को बहुत पसंद आता है। इसका जो स्मेल है, बहुत सारे लेडीज़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी लेडी हैं, आप उनको हमारा एप्पल मलबेरी फेस वॉश दीजिए, उनको आदत पड़ जाएगा। तो ना कि इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, बल्कि ये एक ऐसा फेस वॉश है जो यूज़ करने के बाद आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता। ये बल्कि उल्टा मॉइस्चराइज़ करता है। आप देखना बहुत सारे मार्केट में ऐसे फेस वॉश मिलते हैं, जिसको इस्तेमाल करने के बाद अचानक से इमीडिएटली खिंचाव होना शुरू होता है। तो ये वो नहीं करता। ये आपके स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को गायब नहीं करता। एक्सेसिव डस्ट को ये रिमूव करता है। तो जब भी आप बाहर से आएँ, तो आप एप्पल मलबेरी फेस वॉश का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, राइट? एक और फेस वॉश भी हम लोगों का चारकोल फेस वॉश जो कि आयुर्वेदिक फेस वॉश है और ये भी आयुर्वेदिक फेस वॉश है, ये भी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है। दोनों ही फेस वॉश एंटी एक्ने है, एक्ने को साफ करने में मदद करता है। आप अपने स्मेल के चॉइस के हिसाब से आप दोनों का चयन कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलनट स्क्रब, अब स्क्रब क्यों चाहिए? फेस वॉश बाहर के डस्ट और ऑयल को तो निकाल देगा, लेकिन अंदर जमा हुए जो डस्ट है, अंदर जमा हुआ जो वायरस और बैक्टीरिया जो डेड स्किन में जाके जमा हुए हैं, वो कैसे निकलेंगे? उसके लिए हमारे पास वॉलनट फेस फेस स्क्रब है, एप्रिकॉट फेस वॉश जिसको हम लोग जब घिसते हैं, तो डेड स्किन को निकालता है। इसको कम से कम हर हफ्ते में 2 से 3 बार हमको स्क्रबिंग करना चाहिए। फेस वॉश तो डेली करना चाहिए। जब भी हम उठ रहे हैं, पहला फेस वॉश करना चाहिए। बाहर से कहीं से भी आ रहे हैं, फेस वॉश करना चाहिए। रात को सोने से पहले फेस वॉश करना चाहिए। ती कम से कम 3-4 बार तो रेगुलरली फेस वॉश करना ही चाहिए। लेकिन हफ्ते में 2-3 बार हमको वॉलनट स्क्रब भी करना चाहिए, जो कि हमारे स्किन के पोर से, अंदर के गड्ढों से, अंदर से साफ करेगा और उन सब चीज़ों को निकालता है। अब आपको पता होगा कि अगर आपकी डेड स्किन साफ नहीं हुई है, वही काले-काले धब्बे बन के रह जाते हैं। ब्लैक हेड्स, नाक में जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं, ये वो डेड स्किन ही है। वो पोर्स में जाके जो जमा हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप स्क्रब का इस्तेमाल नियमित रूप से करें। फेयरनेस क्रीम जो कि अब ये चेंज हो गया है, अब हम लोग इसको फेयरनेस क्रीम नहीं कहते हैं। हम लोग इसको ग्लो क्रीम कहते हैं, ये पुराना है, माफ़ कीजिएगा। मैं इसको इमीडिएटली आज के सेशन के बाद चेंज कर दूँगा। तो ये आपके नेचुरल टोन को लाने में मदद करता है, आपका ग्लो क्रीम, आपका नेचुरल इसको लाने में मदद करता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये पुराने कुछ हैं। ओके, नेक्स्ट बॉडी मॉइस्चराइज़र जो कि आलमंड और शिया बटर से बना है। विंटर सीज़न में स्पेसिफिकली
आप बॉडी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करें। बॉडी के हर पार्ट्स में नहाने के बाद आप बॉडी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। इससे आपका खिंचाव कम होगा, आपकी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फैटी एसिड्स और विटामिन होते हैं, जो आपके स्किन को टाइट करने में मदद करता है, और उसके साथ साथ ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। तो विंटर सीजन में स्पेसिफिकली हर घर में बॉडी मॉइस्चराइजर होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, वो आपको धूप गर्मी से बचाता है। जब हम लोग बहुत ज्यादा स्किन एक्सपोज करते हैं सनलाइट से, तो तीन प्रकार के यूवी लाइट्स पैदा होते हैं, यूवी ए, यूवी बी, और भी एक होता है। यूवी ए और यूवी बी स्पेसिफिकली जो सनलाइट होता है वो डैमेज करता है हमारी स्किन को, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको बोलते हैं हम लोग। और ये अल्ट्रावायलेट रेज अगर बहुत ज्यादा एक्सपोज होता है स्किन में, तो स्किन कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। तो उसके लिए हमको एक बेहतरीन क्वालिटी का सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर चाहिए। एक ऐसा क्रीम जो जो सूरज की किरणों को वापस रिफ्लेक्ट कर दे, एब्जॉर्ब होने ना दे। और वही स्किन प्रोटेक्टिंग फैक्टर 30++, ये तो पुराना है, लेकिन अब हमारे पास 30++ आ चुका है। मार्केट से कंपेयर करते वक्त देखिए कि वो जो एसपीएफ लोशन है, वो एसपीएफ 15 है या क्या है, क्योंकि हमारे इंडियन कंडीशंस के लिए एसपीएफ 30++ को सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, और वो हर प्रकार के स्किन के लिए सुटेबल होता है। तो जब भी आप धूप गर्मियों के मौसम में स्पेसिफिकली बाहर निकल रहे हैं, सन से बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, बीच जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, वेकेशंस के लिए जा रहे हैं, तो आप तब एसपीएफ लोशन जरूर लगा के जाएं, जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। कहते हैं, एक ब्यूटीफुल कोट है जो कहता है कि इन्वेस्ट इन योर स्किन, अपने स्किन पे इन्वेस्ट कीजिए, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। आपका त्वचा, आपका चमड़ा आपके लिए रिप्रेजेंट करने वाला है बहुत लंबे समय तक, बिकॉज ए ब्यूटीफुल स्किन रिक्वायर्स केयर एंड कमिटमेंट, नॉट मिराकल। एक ब्यूटीफुल स्किन पाने के लिए आपको केयर करना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट, रेगुलरली उसका केयर लेना पड़ेगा। आपको जादू की जरूरत नहीं है, कोई जादू की छड़ी घुमा दिया और आपका स्किन ग्लो मारना शुरू कर दिया, बीमारी दूर हो गए, आप सुंदर दिखने लग गए, एज एज आपकी कम हो गई, ऐसे अपने आप नहीं होता। आपको उसके लिए केयर लेना पड़ेगा और कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो आप एक्सटर्नली और इंटरनली हमारे इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जरूर करें, जो कि आपके स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करेगा। तो आज हमने डिस्कस किया कई सारे पर्सनल केयर के बारे में, जो आप रिकमेंड करेंगे अपने कस्टमर्स लोगों को, और स्पेसिफिकली आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत तो आपसे ही होने वाली है। जब आप पे वो इफेक्ट दिखेगा, तभी तो लोग आपसे लेंगे। जब लोग आपसे मतलब आपसे देखेंगे, तभी तो आपसे लेंगे, है ना? तो पर्सनल केयर को स्पेसिफिकली जरूर आप बताइएगा। और मैं आज के सेशन में आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि ये पुराना पीपीटी जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट के वो सब चेंज नहीं हुए, मैं उसको इमीडिएटली चेंज करके आपको ग्रुप्स में ये पीपीटी को डाल दूंगा, ताकि आप लोग आपके ट्रेनिंग में और दूसरे लोगों को प्रेजेंटेशन करते वक्त भी इसका इस्तेमाल कर पाए। राइट? सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। मैंने आपको कहा था कि आज के सेशन में एंड में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। मैंने आपको कहा कि 2023 खत्म होने वाला है, 2024 में हम कदम रखने वाले हैं। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बहुत क्लियरली? यस? ओके, थैंक यू सो मच। या तो 2024 में हम कदम रखने वाले हैं, और आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, शायद आपको, आपकी आंखों पे आपको विश्वास नहीं होगा, शायद आप इस चीज पे बिलीव नहीं करेंगे, शायद आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन कभी माना नहीं होगा। हम कई बार जब दोस्तों के साथ बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, कई सारे किस्से के बारे में, टॉपिक्स के बारे में बातें होती है। कई बार हम जीवन के परिस्थितियों को देख के हम अक्सर अपनी वाणी, मतलब अपना वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत गंदे गंदे चीज बोलने शुरू होता है, बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। कई बार हम ऐसे कहते हैं कि नहीं यार मैं ठीक नहीं होऊंगा, अपने हेल्थ के बारे में बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। हमने कई बार सुना है कि आपका जो वर्ड्स है, आप जो बात कर रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं, जो बार बार आप कह रहे हैं, वही आपका सच सच बनेगा। ये बात तो आप सबने सुना होगा। यस, आपने सुना है? आपने सुना है कि आपका वर्ड्स आपके बॉडी में, आपके लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है? हर जगह लिखा हुआ है कि बुरा मत बोलो, कभी भी बुरा मत बोलो। भगवान को हमेशा बोलो कि थैंक यू भगवान, आपने दिया। हमको ये भी सिखाया गया है, चाहे वो कोई भी माइथोलॉजी हो, आप चाहे मुस्लिम हो, आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, आप चाहे बुद्ध के हो, मतलब बुद्धिस्ट हो, आप चाहे जैनिज्म हो, कोई भी आपका धर्म कुछ भी हो, लेकिन एक कॉमन चीज सिखाया गया है, खाना खाने से पहले, सोने से पहले,
पानी पीने से पहले आप अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह को आप बोलिए कि शुक्रगुजार हूं मैं आपका कि आपने मुझे ये दिया। हिंदू हैं तो भगवान का शुक्र अदा कीजिए, जिसको भी मानते हैं। हमको सिखाया गया है कि प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है ना, हमारी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है, क्योंकि हम उसको उच्चारण करते हैं, हम उसको बार बार बोलते हैं। लेकिन क्या ये साइंटिफिकली सच में इतना प्रभावशाली है, कि या फिर सिर्फ लोग बोलते हैं ऐसा, बस ग्रंथों में लिख दिया है, कुरान में लिख दिया है, बाइबल में लिख दिया है, इसमें लिख दिया, उसमें लिख दिया है, बड़े बोल के चले गए हैं और हम उन चीजों को आंख बंद करके मानना शुरू कर देते हैं। क्यों कहा जाता है कि बच्चों के सामने कोई भी चिल्लाना मत, कोई भी कुछ खराब मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल मत करना। आप गुस्सा करोगे तो उनके मेंटल सिचुएशन पे प्रभाव पड़ेगा, घर का एनवायरनमेंट ऐसा बन जाएगा। क्यों हमारी बातों को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है? मैं आपको 1970 में एक बहुत बड़े जापानीज़ साइंटिस्ट ने इन बातों को एक्सपेरिमेंट करके महसूस किया कि क्या प्रभाव होता है आपकी बातों का पानी के ऊपर। मैं आपको एक पीपीटी दिखाऊँगा, अगर आपको वो पीपीटी दिखाई दे तो प्लीज़ मुझे आप एक बार बताएँ कि यस सर आपको दिखाई दे रहा है? जस्ट अ मिनट। उम, यस फ्रेंड्स आप लोगों को जस्ट अ मिनट। क्या आप लोगों को वो पीपीटी दिखाई दे रहा है? राइट? तो एक डॉक्टर जिनका नाम था हाँ, एक डॉक्टर जिनका नाम था मिस्टर डॉक्टर मारासु इमोटो, जो कि साइंटिस्ट थे जापान के। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक रिसर्च किया कि हमारा जो बात है, वो क्या इफ़ेक्ट करता है पानी के ऊपर। और उन्होंने प्रूफ के लिए, मैं आपको अभी फ़ोटोज़ दिखाने वाला हूँ, प्रूफ के लिए मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँगा कि उसका क्या प्रभाव होता है। वो उन्होंने क्या किया, वाटर को, पानी के जो बूंद होते हैं, उसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, जो कि सबसे क्या बोलते हैं, हर माइक्रोस्कोप से सबसे बेहतरीन माइक्रोस्कोप जो है, उसमें उन्होंने देखा। पानी के बूंद को माइक्रोस्कोप के अंडर में उन्होंने देखा कि कैसे दिखता है। उन्होंने पानी के ड्रॉपलेट को लिया और डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक, एनवायरनमेंट, वर्ड्स जो हम बोलते हैं, उससे उन्होंने 3 घंटे के लिए एक्सपोज़ किया, कंटीन्यूअसली। एक साउंड को उन्होंने 3 घंटे के लिए चलाया और देखा कि पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और वो उन्होंने क्या किया, वो पानी को फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ कर दिया मतलब जैसे आप जानते होंगे ना, जैसे आइस को हम फ्रीज़ कर देते हैं, तो वैसे उन्होंने फ्रीज़ कर दिया, ताकि वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ले पाए। और आप रिजल्ट्स देख के आपका दिमाग, आपका होश उड़ जाएगा। नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं, नॉर्मल पानी माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखता था? कुछ इस प्रकार से दिखता था। जो नॉर्मल पानी है, वो ऐसे दिखता है। अगर माइक्रोस्कोप के अंडर में देखें, आपको दिखाई दे रहा है? यस? तो माइक्रोस्कोप के अंडर में नॉर्मल पानी ऐसा दिखता है। लेकिन पानी को जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम पानी को पीने से पहले प्रेयर करते हैं और उसको जब फ्रीज़ कर दिया गया, तो माइक्रोस्कोप में ये वही पानी ऐसा दिखता है। उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कितना सुंदर दिख रहा है देखिए। पहले कैसे दिखता था? ऐसे, और अब कैसे दिखता है? ऐसे। तो प्रेयर्स, जब प्रेयर हम पढ़ते हैं पानी के पास, वो प्रेयर पढ़ते थे और उसको उन्होंने फ्रीज़ कर दिया और माइक्रोस्कोप में देखा तो वो दंग रह गए, पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। जब पानी को हेवी मेटल म्यूज़िक, आप आजकल देखें ना, रॉक साउंड, रॉक म्यूज़िक बहुत ज़्यादा चल रहा है, पूरा हेवी बास, गिटार, घेंग, 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 घेंग चलता रहता है। वो म्यूज़िक को जब एक्सपोज़ किया गया तो पानी इस तरीके से दिखाई दिया। पानी को जब फ्रीज़ करके देखा, और कहीं न कहीं ये बहुत सैड दिख रहा है। ये पानी अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन वही पानी को जब क्लासिकल म्यूज़िक के साथ, जो हमारी क्लासिकल म्यूज़िक है, उससे एक्सपोज़ किया गया, तो देखिए क्या आ गया। उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल गई। ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो मौलिक जो क्लासिकल म्यूज़िक है, उसका प्रभाव और वो चिल्लाने वाला साउंड, वो रॉक बैंड, उसका म्यूज़िक का क्या प्रभाव पड़ता है। पानी को, पानी के ऊपर जब लिख दिया गया कि तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मैं तुमको मार डालूँगा। जब बार-बार, बार-बार ये बोला गया, तो पानी ने इस स्ट्रक्चर ले लिया। पानी का स्ट्रक्चर ऐसा दिखने लग गया। लेकिन जब पानी की बॉटल के ऊपर एक लेबल चिपकाया गया और उसमें लिखा गया आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो पानी ने इस प्रकार का स्ट्रक्चर ले लिया। उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरी चेंज हो गई। जब उसको आई लव यू बोला गया, जब उसको लव बोला गया। आप सोच के देखिए, ये तो मैं पानी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका शरीर
जो 72% पानी से ही बना है। आप सोच के देखिए, जब आप इन बातों को कहते हैं रेगुलरली, जो बात आप कर रहे हैं किसी से भी जाने अनजाने में, जो आप बार बार बोल रहे हैं, वो आपके हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव डालता होगा। कोई कहता है कि नहीं यार, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो फेलियर हूं, मैं होपलेस हूं, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो आप सोच के देखिए, आपके बॉडी का पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और आपका बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करता होगा। ये सिर्फ मतलब, आप जब बोल रहे हैं ना, आपका वाणी, आपका बात बहुत कुछ डिसाइड करता है आपकी बॉडी और आपके वर्ल्ड में क्या होने वाला है। इसीलिए हमेशा अच्छी चीजें बोलिए। आई एम वंडरफुल, आई एम ब्यूटीफुल, मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान ने मेरे लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा है, कोई बात नहीं, मुझे पता है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा ही होना है। तो जैसा आप बात करोगे, वैसे आपके बॉडी में रिएक्शंस होने शुरू होंगे, और ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव्ड है। डॉक्टर इमोटो ने सोचा कि क्या ये सिर्फ पानी तक सीमित है, और उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को आगे लेते हुए उन्होंने चावल को पकाया, और पके हुए चावल को 2 जार में लिया, और उसको पूरा वैक्यूम एयर टाइट कंटेनर बना दिया। 30 दिन तक 30 दिन तक उसमें एक लेबल लगाया, उसमें एक चिपकाया लेबल, और एक में लिखा था आई लव यू, और दूसरे में लिखा था बेवकूफ, तू बेवकूफ है। और 30 दिन तक वो हर दिन एक जार को देख के बोलते तू बेवकूफ है, और दूसरे को बोलते आई लव यू, बहुत प्यार से। और इफेक्ट देखिए, 30 दिनों के बाद जिसको तू बेवकूफ है बोला जा रहा था, वो पूरी तरीके से काला रंग का हो चुका है। और जिसको आई लव यू बोला जाता था, 30 दिन बाद भी वो चावल एयर टाइट कंटेनर में रखने के बाद वो सफेद का सफेद ही है। अमेजिंग इफेक्ट्स फ्रेंड्स, इसको बिलीव करना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए अपनी रियलिटी को क्रिएट कीजिए, जिन बातों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके हाथों में है सब कुछ। आप जाने अनजाने में अगर किसी की चुगली भी कर रहे हैं, तो याद रखिए, उसकी वाइब्रेशन आपके बॉडी में जा रहा है। आप किसी अननेसेसरी डिस्कशन का हिस्सा बन रहे हैं, नेगेटिव डिस्कशन का हिस्सा बन रहे हैं, उसका वाइब्रेशन आपके बॉडी में जा रहा है। सो आपका बॉडी, आपके वर्ड्स डिसाइड करेंगे, आपकी एनर्जी डिसाइड करेगी कल आने वाला आपका कल कैसा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच। 2024 में आपका साल बहुत अच्छा हो, आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। आप अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें, अच्छी एनर्जी का इस्तेमाल करें, ना कि अपने लिए जीवन बेहतर बनाएँ, बल्कि बाकी आपसे जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं, उन सबके ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डियर लाइफ हमारी लाइफ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका आज के इस सेशन में जॉइन करने के लिए।